दुनिया के 12 ममालिक जहां पर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। नंबर 1 अमेरिकन समोआ। दोस्तों अमेरिकन समोआ शुमाली अमेरिका में मौजूद एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद है। ये एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है जो कि दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ और सिर्फ 200 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 50,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें से तकरीबन ज्यादातर अफराद क्रिश्चियन हैं। यहाँ पर 99% अफराद क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बाकी के या तो चाइनीज यूनिवर्सलिस्ट या बुद्धिस्ट, बहाई फेथ या फिर एथीस्ट लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं। हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस मुल्क में मुसलमान बिल्कुल भी नहीं रहते और इसी वजह से यहाँ पर आज कोई मस्जिद भी मौजूद नहीं है। अमेरिकन समोआ में रैप, हिप हॉप और समोन म्यूजिक काफी आम है। दुनिया के मशहूर तरीन रेसलर रोमन रेंज और दी रॉक का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। अमेरिकन समोआ में बहुत से खेल भी खेले जाते हैं, जिनमें फुटबॉल, कैनोइंग, यॉटिंग, बास्केटबॉल, गोल्फ, नेटबॉल, टेनिस, रग्बी और दूसरे बहुत से खेल शामिल हैं। ताम यहाँ पर आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि इस मुल्क का सबसे मशहूर खेल क्रिकेट ही है, जो कि क्रिकेट की ही एक खास किस्म है। नंबर 2 बरमूदा। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पे बरमूदा नामी ये मुल्क आता है, जो कि बरमूदास एंड सोमर्स आइल्स के नाम से भी पुकारा जाता है। मारूफ और पुरस्कार समुद्री जगह बरमूदा ट्रायंगल भी इसके साथ ही वाक़या है। ये भी दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 55 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल आबादी 63,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में टोटल 1,000 से भी कम मुसलमान रहते हैं। ये छोटा सा मुल्क ज्यादातर क्रिश्चियन लोगों से भरा पड़ा है, मगर यहाँ पर मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब लोग भी रहते हैं। ताहम मुसलमानों की इंतहाई कम आबादी और हुकूमती बेदहानी की वजह से आज यहाँ पर अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि एक भी मस्जिद मौजूद नहीं और मुसलमानों को सिर्फ अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़नी पड़ती है। नंबर 3 कोस्टा रिका। दोस्तों कोस्टा रिका अमेरिका और मेक्सिको के बीच में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है और यहाँ पर 80% आबादी ईसाई है। इस मुल्क का कुल रकबा 51,179 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जबकि मुल्क की कुल आबादी 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा पुरअमन ममालिक में से भी एक है, जो कि अपने खूबसूरत साहिल समंदर और दिल फरेब लड़कियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। कोस्टा रिका में आज तकरीबन 1,000 मुसलमान अफराद रहते हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खास तौर पर अल्जीरिया, इंडिया, इराक, ईरान, लेबनान, मोरक्को, इजिप्ट, सोमालिया, पाकिस्तान, फलस्तीन और सीरिया से हिजरत करके यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर अब इस्लाम भी तेजी से फैलना शुरू हो गया है। इस मुल्क में आम मुसलमानों को अपनी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है, ताहम यहाँ पर 4 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं जो कि मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन इस्लामिक सेंटर्स में हुकूमत की तरफ से दिया गया खुतबा और दर्स दिया जाता है। इस मुल्क को पूरी दुनिया में काफी मुनफरिद मुकाम इस वजह से भी हासिल है कि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान एक पुल का काम करता है और दोनों बर्रे आज़म के कल्चर की छाप यहाँ पर नजर आती है। नंबर 4 सैन मरीनो। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 4 पर सैन मरीनो आता है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे छोटा मुल्क है, जो कि कुल 61 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है और इसकी आबादी 35,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ये एक माइक्रो स्टेट यानी कि एक बहुत ही छोटी रियासत है, जो कि मुल्क इटली के अंदर मौजूद है। इस मुल्क की आबादी का तकरीबन 91.5% हिस्सा क्रिश्चियंस पर मुश्तमिल है, जबकि 6% अफराद एथीस्ट हैं जिनका कोई मजहब नहीं, जबकि आज यहाँ पर कोई भी मुसलमान मौजूद नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर कोई मस्जिद भी मौजूद नहीं है। ताहम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा प्यारा दीन इस्लाम इस दुनिया में फैलने के लिए ही आया है और वो दिन दूर नहीं जब सैन मरीनो में भी इस्लाम फैल चुका होगा। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। ये मुल्क सैन मरीनो यूरोप का ही एक हिस्सा समझा जाता है। इस मुल्क की बड़ी आबादी बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरेमिक्स, एग्रीकल्चर और वाइन मेकिंग यानी कि शराब बनाने के शोबों से मुंसलिक है। इसके साथ साथ यहाँ पर सयाहत भी काफी सरगर्म है और इस खूबसूरत मुल्क के जीडीपी का 40% हिस्सा सयाहत के शोबे से आता है। नंबर 5 स्लोवाकिया। दोस्तों स्लोवाकिया यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है, जो कि पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक के बीच में वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा 49,035 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें से 5,000 मुसलमान हैं। पिछले चंद सालों तक इस मुल्क में एक भी मस्जिद मौजूद न थी, ताहम आज यहाँ पर बरतिस्वा के इलाके में मौजूद कर्दोबा कल्चर सेंटर को एक इस्लामिक सेंटर और मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हुकूमत की मर्जी के मुताबिक अरेबिक, इंग्लिश और स्लोवाकिक जबान में खुतबा दिया जाता है। 1526 में दुनिया के इस हिस्से में तुर्की से आकर मुसलमानों ने रहना शुरू कर दिया था। इस मुल्क में इस्लाम को एक मजहब के तौर पर नहीं माना जाता और यहाँ के इस्लामिक सेंटर में बाकायदा नमाज बाजमात भी अदा नहीं की जाती। ये एक इंतहाई एंटी इस्लामिक मुल्क है जो कि मुसलमानों को पसंद नहीं करता। नंबर 6 भूटान। दोस्तों हालांकि भूटान पाकिस्तान
पाकिस्तान के करीब तरीन वाक़या ममालिक में से एक है, मगर आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि ये भी एक एंटी इस्लामिक मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों को काफी नफरत की निगाह से देखा जाता है और इस्लाम को एक मजहब का दर्जा हासिल नहीं है। भूटान की कुल आबादी 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि इसका कुल रकबा 38,394 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी 1000 के लगभग है। भूटान में आज मुसलमानों की इंतहाई बुरे हालात हैं और इन्हें नफरत का सामना है। यहाँ पर न सिर्फ कोई मस्जिद मौजूद नहीं बल्कि हुकूमत भी इस्लाम का प्रचार करने की इजाजत नहीं देती और मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रखा जाता है। नंबर 7, अंदोरा। दोस्तों, अंदोरा यूरोप में मौजूद एक मुल्क है जो कि फ्रांस और स्पेन के साथ वाक़या है और हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। ये मुल्क भी दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है और इसका कुल रकबा 463.63 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 85,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क दुनिया भर में ईसाई अफराद का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर 95% आबादी ईसाई है। यहाँ पर मुसलमानों की कुल तादाद 1000 से भी कम है। ये मुल्क सख्ती से चर्च के नीचे काम करता है और यहाँ के अफराद शिद्दत पसंद ईसाई कहलाए जाते हैं। यहाँ पर आपको चर्च के अलावा कोई भी मुसलमानों की मस्जिद, यहूदियों का सिनागॉग या फिर हिंदुओं का मंदिर बनाने की इजाजत नहीं है। इसलिए ये मुल्क आज दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर मुसलमान बहुत ही कम है और मस्जिद बिल्कुल मौजूद नहीं। इस मुल्क में कैटालन, स्पेनिश, पुर्तगीज और फ्रेंच जुबानें बोली जाती हैं। नंबर 8, ग्रीस। दोस्तों, शायद आप में से बहुत से दोस्त ये बात नहीं जानती होंगी, लेकिन ग्रीस यानी कि यूनान दुनिया के सबसे कमजोर तरीन और छोटे ममालिक में से एक है, लेकिन आज से 2000 साल पहले तक ये दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक में से एक था और आधी दुनिया पर इसका कब्जा था। ये मुल्क हेलेनिक रिपब्लिक के नाम से मशहूर है और यूरोप का हिस्सा है और अल्बानिया, मैसेडोनिया, बल्गारिया और तुर्की के साथ वाक़या है। ग्रीस का कुल रकबा 1,31,957 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जबकि मुल्क की कुल आबादी 10 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ग्रीस भी आज एक मुकम्मल ईसाई मुल्क है और यहाँ पर 95% अफराद ईसाई हैं, जबकि कुल आबादी का 2% यानी कि 20,000 अफराद मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। ग्रीस को यूनान भी कहा जाता है और आज यहाँ मुसलमानों की हालत काफी अबतर है। इस मुल्क में मुसलमान ओटोमन एम्पायर यानी कि खिलाफत उस्मानिया के दौर से ही बस रहे हैं। ताहम आज यहाँ पर मुसलमानों को कोई कानूनी मुकाम हासिल नहीं है और न ही यहाँ पर कोई मस्जिद मौजूद है। इसके साथ साथ ये मुल्क दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई होने पर मजबूर भी किया जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छे मुसलमान के लिए ये जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं। तुर्की और अल्बानिया से आए हुए अफराद ने खास तौर पर यहाँ पर आकर अपना मजहब मजबूरन तब्दील किया है। नंबर 9, मोनाको। दोस्तों, मोनाको रकबे के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है और ये भी यूरोप में मौजूद है। ये 3 अतराफ से फ्रांस से और चौथी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। मोनाको का कुल रकबा सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इसकी कुल आबादी 20,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मोनाको में 300 से भी कम मुसलमान रहते हैं और यहाँ की 90% आबादी ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। मुल्क में कोई एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। GDP पर कैपिटा के हिसाब से ये दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। टूरिज्म और कैसीनोज की वजह से पूरी दुनिया के अय्याश गोरे अपने पैसे पकड़ के इस मुल्क का रुख करते हैं। नंबर 10, यूरुग्वे। दोस्तों, यूरुग्वे जनूबी अमेरिका के बर्रे-ए-आज़म में मौजूद एक मुल्क है जो कि ज्यादातर मसीही और ला मजहब अफराद से भरा पड़ा है। इस मुल्क की सरहद अर्जेंटीना, ब्राजील और अटलांटिक ओशन यानी कि बहरे ओकियानूस के साथ लगती है। यूरुग्वे का कुल रकबा 1,77,000 स्क्वायर किलोमीटर पे मुहित है, जबकि मुल्क की कुल आबादी 35 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यूरुग्वे में 60% अफराद क्रिश्चियन है, जबकि 38% अफराद का कोई मजहब नहीं। यहाँ पर भी ना होने के बराबर मुसलमान रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर कोई मस्जिद मौजूद नहीं है। यहाँ पर 3 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर आकर आप नमाज पढ़ सकते हैं और इन इस्लामिक सेंटर्स में हुकूमत की मर्जी के खिलाफ आप कोई काम नहीं कर सकते। नंबर 11, वेटिकन सिटी। दोस्तों, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है जो कि इटली के अंदर मौजूद एक खुद मुख्तार मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 800 अफराद के लगभग है, जिनमें से 12 अफराद यहाँ की फौज का हिस्सा हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मुसलमानों के पाक तरीन शहरों मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का दाखिला ममनू है, बिल्कुल इसी तरह वेटिकन सिटी में भी मसीही अफराद के अलावा किसी का भी दाखिला ममनू है। इस मुल्क के ज्यादातर अफराद का ताल्लुक चर्च से ही है और यहाँ पर पोप का हेडक्वार्टर भी मौजूद है जो कि ईसाइयों का सबसे बड़ा रूहानी पेशवा है। ये छोटा सा मुल्क दुनिया भर के 2.4 बिलियन क्रिश्चियंस के लिए सबसे मुकद्दस मुकाम रखता है। इस सिटी स्टेट का कुल रकबा सिर्फ और सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 750 से 800 अफराद के दरमियान है। नंबर 12, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक एशियाई मुल्क है जो कि साउथ कोरिया, रशिया
رشیا اور چین کے درمیان میں موجود ہے۔ ملک میں ایک آمیرانہ نظام کی حکومت ہے اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہاں پر فوج کا قبضہ ہے اور فوج اور یہاں کے رہنما کنگ جان یون کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں ہر طرح کے مذاہب بشمول اسلام پر سختی سے پابندی ہے اور انسان صرف اپنے گھر میں ہی چھپ کر اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے۔ ملک کا کل رقبہ 1,20,538 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے، جبکہ ملک کی کل آبادی 3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں پر تقریباً 3,000 افراد مسلمان بھی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس پورے ملک میں عام افراد کے لیے کہیں بھی مسجد موجود نہیں، صرف اور صرف یہاں پر ایرانین ایمبیسی میں ایران کے افراد نے اپنے لیے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے۔ اس ملک میں 80% افراد ایتھیسٹ ہیں، یعنی کہ جن کا کوئی مذہب نہیں، جبکہ باقی لوگ جیودونزم، شمانزم اور بدھزم کو مانتے ہیں اور اسلام کو انتہائی امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ مگر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان بے دین افراد کو سیدھی راہ دکھائے اور انہیں بھی اسلام کے نور سے روشناس کرائے۔ آمین۔